जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग खूब स्वस्थ हैं और अपनी पढ़ाई में सब लोग व्यस्त हैं बच्चों। आइए आज हम आपके लिए संस्कृत व्याकरण में शब्द रूप को लेकर आए हैं। आज आपके दिल दिमाग से शब्द रूप का जो डर है समाप्त हो जाएगा कि शब्द रूप क्या है, धातु रूप क्या है, संधि क्या है। संधि हमने आपको पढ़ा दिया बच्चों, और आपके संधि को हमने डिटेल समझाया, और साथ ही साथ जो आपके पाठ्यक्रम में है यण संधि और वृद्धि संधि, इसको भी हमने समझा दिया है। पिछले वीडियो में चीजें हैं बच्चों, आप वहां पर जाइए, प्लेलिस्ट डाउनलोड, प्लेलिस्ट अलग अलग चीजों को आपकी सुरक्षा, आपकी व्यवस्था को देखते हुए हमने अलग अलग प्लेलिस्ट में सारी चीजों को नाम से, जैसे अब आपका संस्कृत व्याकरण है तो इसका एक अलग प्लेलिस्ट बन गया आपके क्लास का, क्लास 10 वाले बच्चों का। अब वहां पर आप जाइए, संस्कृत व्याकरण का प्लेलिस्ट उठाइए, डाउनलोड कीजिए और एक एक करके देख लीजिए। बार बार 2 से 3 बार वीडियो देख लीजिए बच्चों। कब तक आपके दिमाग में नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। अगर आप ठान लेंगे तो जीत है, मान लेंगे तो हार है ही। तो चलिए बच्चों, आप जुड़े हुए हैं लक्ष्य हिंदी क्लास चैनल वाई किरण मैम के साथ। इस चैनल के माध्यम से निरंतर आपको वीडियोज प्रोवाइड हो रहा है कक्षा 9, 10, 11 और 12 के बच्चों के लिए। हिंदी का जो पाठ्यक्रम है, संपूर्ण पाठ्यक्रम निःशुल्क प्राप्त हो रहा है। तो आइए इस चैनल से जुड़िए और अपने हिंदी विषय को स्ट्रॉन्ग बनाइए, साथ ही साथ जागरूकता भी लाइए हिंदी विषय को लेकर। क्योंकि अगर हिंदी विषय आपका स्ट्रॉन्ग हो गया, मजबूत हो गया, तो अन्य और सारे सब्जेक्ट को आप भली प्रकार कर पाएंगे, पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे, क्वेश्चन आंसर को हल कर पाएंगे, मैक्सिमम अंक प्राप्त कर पाएंगे। तो उद्देश्य हमारा यही है बच्चों कि आपके अंदर हिंदी के प्रति जागरूकता लाए, प्लस जो निरंतरता है ये भी लाए। कोई ऐसा दिन नहीं है जो हम आपको वीडियो प्रोवाइड ना कर रहे हों। तो अब चलिए बच्चों, शब्द रूप को समझ लेते हैं। शब्द रूप क्या चीज है? संस्कृत में जो संज्ञा पद होते हैं या सर्वनाम पद होते हैं उसको शब्द रूप कहा जाता है। अकारांत, अब यहाँ पर थोड़ा सा समझिए बच्चों, शब्द रूपों के कुछ सामान्य से नियम हैं जिसको हम लोगों को समझ लेना चाहिए अगर संस्कृत को समझना है तो देखिए बच्चों, अकारांत पुल्लिंग शब्दों, सर्वनाम और सर्वनाम तथा संख्यावाचक विशेषण शब्दों को छोड़कर, क्या क्या छोड़कर? अकारांत जो पुल्लिंग है, सर्वनाम है, जैसे वो हो, ये, वो, ये सब सर्वनाम हैं, मैं, हम लोग, ये सब सर्वनाम हैं, और संख्यावाचक जो विशेषण है, इन सबको छोड़कर अन्य शब्दों के पंचमी विभक्ति और षष्ठी विभक्ति के एक वचन रूप एक समान होते हैं, एक से होते हैं। इसको ध्यान से सुन लीजिए बच्चों। तो अभी आप जब आपको बार बार रटवाएंगे, समझाएंगे, तब आप दिमाग में आके बैठेगा, इसलिए इसको ध्यान से आप सुनिए। दूसरा पॉइंट क्या है? संबोधन के द्विवचन तथा बहुवचन, जो संबोधन होगा बच्चों उसमें जो दूसरा वचन होगा और जो बहुवचन होगा, प्रायः प्रथमा विभक्ति के द्विवचन और बहुवचन की तरह होते हैं। आप प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, ये अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। द्विवचन, बहुवचन, ये तो समझ में आ रहा होगा कि द्विवचन दो और बहुवचन दो से ज्यादा, लेकिन ये प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, ये सब आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन कर रहा है। पर आप धैर्य बना के सुनते रहिए बच्चों, अभी आगे चीजें आपको क्लियर होंगी। अधिकतर सभी सर्वनाम शब्दों के रूप में एक से, अर्थात एक रूप में होते हैं। लगभग सभी सर्वनाम जो होते हैं चतुर्थी और पंचमी में के बहुवचन रूप एक जैसे होते हैं, ये भी समझ लीजिए। षष्ठी विभक्ति के बहुवचन के अंत में राम अथवा नाम शब्द आता है। षष्ठी विभक्ति की बात हो रही है बच्चों, बहुवचन की बात हो रही है। बात किसकी? षष्ठी विभक्ति की, बहुवचन की। चतुर्थी और पंचमी विभक्ति के बहुवचन की बात हो रही कि ये एक जैसे होते हैं। संबोधन के द्विवचन और बहुवचन में प्रायः प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग होता है। प्रथमा विभक्ति के द्विवचन और बहुवचन का ही प्रयोग की एक, मतलब बहुवचन की तरह ही होते हैं। अब देखिए सप्तमी की बात देख लीजिए बच्चों। सप्तमी के बहुवचन में सु शब्द आता है, ये देखिए, दोनों सा आएगा, कोई भी आएगा, कभी कभी शब्दों के माध्यम से कभी किसी में ये आएगा और नहीं तो ये आएगा छोटा सा। अकारांत पुल्लिंग शब्दों की प्रथमा विभक्ति के एक वचन में अकारांत शब्दों की पंचमी और षष्ठी विभक्ति के वचन और द्वितीय विभक्ति के बहुवचन के अंत में विसर्ग आता है। यहाँ पर फिर से इसको समझ लीजिए, आपको कंफ्यूजन हो रहा हो। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो अकारांत है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग नहीं, पुल्लिंग शब्दों की जो प्रथमा विभक्ति होती है उसके एक वचन में, और बच्चों अकारांत शब्दों की पंचमी और षष्ठी के एक वचन, समझिए, और द्वितीय विभक्ति के बहुवचन के अंत में क्या होता है बच्चों? विसर्ग लगता है।
अब देखिए पॉइंट नेक्स्ट समझिए कि नपुंसक लिंग, ये देखिए नपुंसक के लिंग के केवल आकारांत एवं पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग के सभी शब्दों की द्वितीय विभक्ति के एक वचन के अंत में माँ आता है। किसमें? जो नपुंसक लिंग होता है बच्चों, जहाँ जैसे फल है तो फलम फलम, क्या कह रहा है? द्वितीय और एक वचन, द्वितीय विभक्ति के एक वचन में, द्वितीय विभक्ति के एक वचन में माँ आएगा, जैसे फलम फलम। नपुंसक लिंग के प्रथमा व द्वितीय विभक्ति एक जैसे रूप होते हैं, प्रथमा में भी फलम रहेगा और द्वितीय में भी फलम ही रहेगा। प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के द्विवचन और तृतीय और चतुर्थी पंचमी विभक्ति के द्विवचन तथा षष्ठी और सप्तमी के विभक्ति के द्विवचन एक जैसे होते हैं। लिंग, वचन और कारक विभक्ति चिन्ह के आधार पर संज्ञा शब्दों के रूप बदलते रहते हैं। जैसे अकारांत में देखिए, अकारांत में आपका आ जाएगा, जैसे अंत में छोटा आ बचे, जैसे बालक, बालक के अंत में क्या है? छोटा है। राम, राम के अंत में छोटा है। तो वही कह रहे हैं कि संज्ञा शब्दों के रूप बदलते रहते हैं। ईकारांत में, इसमें ई होता है स्वर, और यह मति, हरि, यह आपकी परीक्षा की दृष्टि से मति हो गया, हरि हो गया, फल हो गया, यही आएगा आपकी परीक्षा में। इसको हम बार बार रिवीजन करा देंगे बच्चों, आपके दिमाग से ये डर चला जाएगा। आप समझ नहीं पा रहे होंगे अभी पूरी तरह बात को, हम जान रहे हैं क्योंकि ये संस्कृत है, लेकिन हाँ 2 से 3 बार अगर इस वीडियो को ध्यान से सुन लेंगे बिल्कुल समझ में आएगा। तो अब यहाँ पर देखिए उकारांत, यानी कि अंत में छोटा ऊ हो, जैसे शिशु, भानु, तो ये सारी चीज उकारांत कहलाते हैं। फिर से समझिए, जो अकारांत है, जैसे अर्थात अंत में आ स्वर हो, अकारांत कहलाएंगे। इकारांत अंत में ई स्वर हो, इकारांत कहलाएगा। उकारांत अंत में ऊ स्वर हो तो उकारांत कहलाएगा। ये बताना चाह रहे हैं। थोड़ा सा मुख्य बातों को भी समझ लें बच्चों, क्योंकि हमको इसको डिटेल जानना है। संस्कृत में प्रायः सभी रूपों को कंठस्थ नहीं किया जाता, ये बात समझ लीजिए बच्चों। संस्कृत का जितना सारा रूप है कंठस्थ मतलब रट नहीं पाएंगे, तो उसके लिए क्या करें? अतः नए नए शब्दों के लिए भिन्न भिन्न रूप बनाते समय निम्न बातों को ध्यान में रखिए। कौन सी बात है भैया, देख लेते हैं। एक प्रकार के कुछ शब्दों और धातुओं के रूप को याद कर लेना चाहिए, अर्थात बार बार रट लेना चाहिए। और जब दूसरे शब्द या धातु का रूप लिखना हो तो उसी में थोड़ा सा उसे मिलाकर उसमें थोड़ा अंतर समझ करके समान वर्ग वाले शब्द की तरह उसका भी प्रयोग रूप चला देना चाहिए। दूसरा कह रहा, नए शब्द के रूप बनाते समय उसके लिंग अथवा शब्दांत के स्वर अथवा व्यंजन को देखकर उसी स्वर अथवा शब्दांत के स्वर और या व्यंजन के अनुसार उसका रूप बना लेना चाहिए। जैसे यदि बालक शब्द का रूप याद है तो बालक की भांति छात्र हो गया, गज हो गया, राम हो गया, ईश्वर हो गया, नृप हो गया, वानर हो गया, देव हो गया, इन सभी का इसी रूप में बन जाएगा। कवि, जैसे इकारांत है तो उसमें कवि का शब्द आपने याद कर लिया, अब रवि, गिरी, विधि, मुनि, कपि, हरि सबका उसी हिसाब से बन जाएगा। ये बताना चाहते हैं। मुझे विश्वास है आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। नोट पे फोकस कर लीजिए बच्चों, नोट में क्या है। तो यहाँ पर देखिए, नवीन पाठ्यक्रम केवल फल है। तो आपके पाठ्यक्रम में जो हमारे हाई स्कूल के बच्चे हैं, देखिए बच्चों, आपको ज़्यादा नहीं याद करना है। शब्द रूप में आपको यही 4 शब्द को याद करना है, इसी में से आपकी परीक्षा में बन जाएगा। और सर्वनाम में मात्र 2 ही याद करना, तद, वो और इसमत। तद और इसमत को याद करना, इसको हम आपको याद करा देंगे बच्चों। चलिए हम फल से प्रारंभ करते हैं। अभी आपने देखा था कि जो नपुंसक लिंग, फल क्या है बच्चों? नपुंसक लिंग है। तो अभी आपने पढ़ा होगा, याद कीजिए कि आपने देखा था कि एक नपुंसक लिंग का जो शब्द होगा उसका प्रथमा और द्वितीय में क्या होगा? माँ लग जाएगा अंत में, फलम फलम, हमने आपको याद दिलाया था। तो आपको ऐसे याद करना, आप हमारे साथ जुड़िए और फटाफट इसको ऐसे रटिए जैसे हम रटने के लिए बोलते हैं बच्चों। चलिए थोड़ा सा बड़ा करते हैं, पहले इस रूप को याद कर लेते हैं। हमारे साथ शुरू हो जाइए बच्चों। फल का हम लोग याद कर रहे हैं, किसका? फल का याद करिए। अभी इसी क्लास में आपको याद कराएंगे। फलम फलम, फलेन फलाय, फलात फलस्य फले फल, फलम फलम, फलेन फलाय, फलात फलस्य फले फल,
फलम फलम फलेन फलाय फलात फलस्य फले फल प्रथमा फलम द्वितीया फलम तृतीया फलेन तृतीया फलेन चतुर्थी फलाय चतुर्थी फलाय पंचमी फलात पंचमी फलात षष्ठी फल से षष्ठी फल से सप्तमी फले संबोधन हे फल। रटिए बच्चों, हमारे साथ रटिए, फटाफट बोलिए। फलम फलम फलेन फलाय फलात फल से फले फल फलम फलम फलेन फलाय फलात फल फले फल फलम फलम फलेन फलाय फलात फलस फले फल फलम फलम फलेन फलाय फलात फल से फले फल फलम फलम फलेन फलाय फलात फलस्य फले फल फलम फलम फलेन फलाय फलात फलस्य फलम फले फल। तो देखिए बच्चों, षष्ठी सप्तमी में फले एक वचन में, एक वचन की बात हो रही है यहाँ पर, हम लोग एक वचन को याद कर रहे हैं, ये भी चीजें ध्यान दीजिए। एक वचन में आप हैं अभी, एक वचन को ध्यान दीजिए बच्चों। फलम फलम प्रथमा द्वितीया फलम फलम। अब तृतीय में आ जाइए, हर जगह एन, लगभग एन ही लगेगा बच्चों, पकड़ लीजिए इसको एन को। और चतुर्थी में आय आएगा, फलाय, एन आय, तृतीया एन, चतुर्थी आय, पंचमी आत और षष्ठी अश्य और सप्तमी ए, संबोधन हे फल। देखिए बच्चों, संबोधन को देखिए और प्रथमा को देखिए, यहाँ पर फल है ना, लेकिन यहाँ पर आपको अक्सर प्रथमा और संबोधन सेम मिलेंगे, लेकिन आप याद कर रहे हैं क्या, फल के रूप को आप याद कर रहे हैं। फल क्या है, नपुंसक लिंग है, और फल के किस रूप को याद कर रहे हैं, प्रथमा एक वचन को। आप एक वचन के रूप को याद कर रहे हैं, किस रूप को याद कर रहे हैं, एक वचन के रूप को याद कर रहे हैं। फलम फलम फलेन फलाय फलात फलस्य फले फल 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 फलम फलम फलेन फलाय फलात फलस्य फले फल। अब प्रथमा में देखिए फलम, द्वितीया में फलम, तृतीया में और चतुर्थी में बताया कि एन आय, पंचमी में आत। देखिए यहाँ पर एन, पकड़िए इसको बच्चों, हम आपको याद करा के यहीं रहेंगे। आय, देखिए आत, फलात, अस्य फलस्य, अस्य फलस्य, ए फले और हे फल, ये हो जाएगा संबोधन। अब आपको विश्वास है हमें आप याद कर ले, याद हो गया होगा आपको। एक बार फिर से दोहराते हैं बच्चों, क्योंकि इसको याद ही करना है किसी भी हाल में, ये आएगा हमारी परीक्षा में और 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए इंपॉर्टेंट भी है, देखिए हमने इसको भी आपको ऐड कर लिया कि ताकि आपके दिमाग में चीजें बनी रहे कि मैम यूं ही नहीं पढ़ा रही है। देखिए तृतीया को पकड़िए, आप देखिए तृतीया पे कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। एक वचन में भी देखिए, आप देख रहे हैं ना, एक वचन में भी फलेन तृतीया और द्विवचन में भी फलेन तृतीया इंपॉर्टेंट है, और बहुवचन में देखिए फलान इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपने देखा कि प्रथमा और किसमें, प्रथमा और द्वितीया में एक वचन में फलम फले फलम फलम है, द्विवचन में फले फले है, और बहुवचन में फलानी फलानी है, ये फल का और फलह में बच्चों ये ध्यान दीजिए, आपके दिमाग में हमेशा बैठा रहेगा। आप किसी भी रूप को ले लीजिएगा, तृतीया बहुवचन में जाइएगा, ये तृतीया है ना बच्चों, प्रथमा द्वितीया और ये तृतीया है। आप तृतीया बहुवचन में जाइएगा, वहां पर आप देखेंगे कि अंत में विसर्ग लगा हुआ पाएंगे। विसर्ग तो आप देखिए बहुवचन में, तृतीया में, चतुर्थी, पंचमी तीनों में मिला है, लेकिन एक दूसरा पॉइंट आपको याद करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट और एकदम ट्रिक वाला, दिमाग में आपके बैठा रहेगा। आप तृतीया बहुवचन में जब भी जाएंगे तो आप फल को यहाँ पर हम बड़े में लिख देते हैं बच्चों, ताकि आपके दिमाग में बैठा रहे। ये तो विसर्ग आप तीनों में पा जाएंगे, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी में, बहुवचन की बात हो रही है यहाँ पर बच्चों। लेकिन ये जो ये पॉइंट पकड़ लीजिए, ये इसको आप दिमाग में रखे रहिएगा कि तृतीया विभक्ति बहुवचन में ये जो अय होगा, 2 मात्राओं, हर शब्द में आपको अय मिलेगा ही मिलेगा, हर जगह पे आप मिलेगा। आप दिमाग में ये चीज बिठाए रहिएगा, बहुवचन आए, तृतीया पूछे तो तुरंत आप 2 मात्रा वाला शब्द ढूंढिएगा, किसमें 2 मात्रा है, किसमें 2 मात्रा है। जैसे आपका सप्तमी में बच्चों, जो आपका सप्तमी विभक्ति है, इसमें आप देखेंगे कि बहुवचन में सु आएगा, कहीं पर भी आप देख लीजिएगा, ये सु और या ये मूर्धन्य वाला सु, इन दोनों में देखेंगे यही दोनों पहचान है। अगर ये दोनों आ गया तो ये बहुवचन और सप्तमी विभक्ति ही होगा, एकदम गारंटी के साथ 101% आप निश्चित रूप से इसको टिक लगा देंगे। क्या सु अगर आ गया दोनों में,
चाहे येसु चाहे येसु, तो क्या होगा, सप्तमी होगा और बहुवचन होगा। कौन सी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति होगा और बहुवचन होगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा बच्चों, ये बहुत बारीकी और एकदम ट्रिक वाली चीजें हैं। ट्रिक वाली चीजें हमने आपको क्या दो दो बताया। यहाँ पर देखिए, ये कहीं नहीं बदलेगा, इसी में नहीं, आप कहीं पर भी चले जाइएगा, किसी भी शब्द को ले लीजिएगा, ये चीज आपको नहीं बदलने वाला। तृतीया में आपको दो मात्रा लास्ट में मिलेगा, और ये तो जो विसर्ग लगा हो तो मिलेगा ही मिलेगा। और ये सप्तमी को पकड़ लीजिएगा बच्चों, इसमें सु लगा ही रहेगा, किसी भी हाल में कोई इसमें दो राय नहीं है। अब ये भ्या भ्या देख रहे होंगे, फले भ्या, ये किसी भी शब्द के बच्चों अंत में, किसी भी शब्द के रूप को आप पढ़ेंगे उसके अंत में बहुवचन में, बहुवचन की बात हो रही, बहुवचन में ये भ्या भ्या आपको मिलेगा। अगर आपको ये भ्या भ्या किसी भी शब्द में मिल गया तो आप समझ लीजिए कि मैम ये बताई थी 101% गारंटी कि भ्या भ्या अगर लगा है तो बहुवचन होगा और चतुर्थी और पंचमी का होगा। देखिए ये चतुर्थी और पंचमी का है बच्चों, देख लीजिए यहाँ पर ये चतुर्थी है और ये पंचमी है, देखिए देख रहे हैं। तो हमें विश्वास है कि आप चीजों को समझ पा रहे हैं। अभी हमने याद किया क्या, एक वचन। अब एक बार फिर से याद करेंगे, बार बार याद करेंगे बच्चों, और आप इसको बार बार हमारे साथ बोलेंगे भी, हमारे साथ आपको बोलना भी है, ऐसे नहीं। एक वचन, फलम फलम फलेन फलाय फलात फलस्य फले फल, फलम फलम फलेन फलाय फलात फलस्य फले फल, फलम फलम फलेन फलाय फलात फलस्य फले फल, फलम फलम फलेन फलाय फलात फलस्य फले फल। अब आते हैं द्विवचन में, द्विवचन को रट लेते हैं बच्चों। द्विवचन, फले फले फलाभ्याम 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 फलयो फलयो, ये और आसान है। कैसे, इसमें तो दो जो होगा बच्चों दोनों एक समान होगा, प्रथमा और द्वितीया विभक्ति ये दोनों एक समान हर जगह होगा, फले फले। और ये तीनों जो आप देख रहे हैं बच्चों, तृतीया चतुर्थी और पंचमी, हर जगह कोई भी शब्द ले लीजिए, बालक ले लीजिए, मित्र ले लीजिए, रवि ले लीजिए, शशि ले लीजिए, फल ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, राम ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, आपका भ्याम 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 पकड़ के रखिए। द्वितीया तृतीया विभक्ति, द्वितीया में द्विवचन की बात हो रही है, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति और पंचमी विभक्ति, द्विवचन की बात हो रही है बच्चों। और षष्ठी और सप्तमी में यही रहेगा, योह योह आएगा, योह योह शब्द आएगा बच्चों। ये आपके द्वितीया की बात हो रही है, द्वितीया द्विवचन की बात हो रही है। द्विवचन में फले फल, फिर से समझिए, अब इसको एक बार फिर से रटते हैं, रटना पड़ता है बच्चों। इसमें आपने एक वचन को रट लिया, क्या रटा, फलम फलम फलेन फलाय फलात फलस्य फले फल, फलम फलम फलेन फलाय फलात फलस्य फले फल, फलम फलम फलेन फलाय फलात फलस्य फले फल, फलम फलम फलेन फलाय फलात फलस्य फले फल। याद कर लिया ना। तो इस प्रकार से आपको इसको भी याद करना है। आप सोच रहे होंगे कि मैम हमको आज याद ही करवा के छोड़ेंगी, तो हाँ बच्चों आपको याद करवा के छोड़ेंगे। इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देख लीजिएगा, भूलेंगे नहीं। अब हम द्विवचन को रखते हैं, फले फले फलाभ्याम 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 फलयो फलयो हे फल, फले फले फलाभ्याम 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 फलयो फलयो हे फल, फले फले फलाभ्याम 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 फलयो फलयो हे फल। प्रथमा फले, द्वितीया फले, तृतीया फलाभ्याम, चतुर्थी फलाभ्याम, पंचमी फलाभ्याम, षष्ठी फलयोः, सप्तमी फलयोः फलयोः फलयोः, षष्ठी सप्तमी फलाभ्याम फलाभ्याम फलाभ्याम, तृतीया चतुर्थी पंचमी फले फले, प्रथमा द्वितीया। ये हो गया आपका बच्चों द्विवचन का। आप ध्यान दीजिएगा, देखिए फलेन को पकड़ लीजिए, एन लगेगा, एन है तृतीया हो जाएगा, एन है तो तृतीया हो जाएगा, आय है चतुर्थी हो जाएगा, आठ है पंचमी हो जाएगा। देखिए कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको पूरा फोकस कीजिएगा बच्चों, हो सकता है आपको यहीं से पकड़ लिया जाए। और आप यहाँ पर तो देखते ही इतना आसान है। देखिए फलाभ्याम 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 आ गया आपका किसमें, तृतीया चतुर्थी पंचमी में, तृतीया चतुर्थी पंचमी फलाभ्याम फलाभ्याम फलाभ्याम, षष्ठी सप्तमी फलयोः फलयोः, योह योह रहेगा। अब आइए अंत में इसको देख लेते हैं। ये 1 मिनट बच्चों, इसको थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं, जैसे फिर अभी एक बार और लास्ट में चलते चलते हम लोग दोहराएंगे इसे। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अभी हमने एक वचन पढ़ा, फिर हमने द्विवचन को भी पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे बहुवचन को।
तो बहुवचन में भी आप फिर से इसको भी रट्टा मारते हैं बच्चों, क्या रट्टा मारते हैं। फलानी फलानी, जिसमें उसमें क्या था, फलम फलम, द्वितीय में क्या है, फले फले, तृतीय में फलानी फलान, फलय है, फलय है, आए है, आएगा बच्चों, आए ही, ये देखिए आई ही, यही आएगा सब लगभग सारे शब्दों में। भ्याह भ्याह, फले भ्याह, फले भ्याह, फला नाम। आपने वहां पॉइंट हमने जब पढ़ाया था तो आपने वहां पर देखा होगा कि षष्ठी बहुवचन में हमेशा आम या नाम आएगा, राम या नाम आएगा, याद कीजिए, अभी आपने पढ़ा है पॉइंट, इसीलिए हमने आपसे कहा कि आप वहां पर पॉइंट को याद कर लीजिएगा। तो देखिए षष्ठी बहुवचन में नाम या राम आएगा, इसको आप बैठा लीजिए दिमाग में कि कोई भी शब्द हो उसका शब्द रूप बनाना है तो उसके सब षष्ठी में हम जाएंगे और बहुवचन पे जाएंगे, वहां पर हमको नाम या राम मिलेगा, नाम या राम मिलेगा। फला नाम, अब फलेशु हमने क्लियर करा दिया पहले ही कि इसमें सा देखेंगे आप तो बहुवचन पकड़ लेंगे तुरंत। आप जैसे ये सा सु देखिए, आप कुछ भी आपको नहीं सोचना, सीधा आप ऑप्शन में देखिएगा, सप्तमी है और बहुवचन है, सप्तमी है बहुवचन है। हमें विश्वास है बच्चों आप चीजें समझ पा रहे होंगे। फलानी फलानी फला है, फलेभ्या फलेभ्या, फला नाम फलेशु, फलानी फलानी फले, फलेभ्या फलेभ्या, फला नाम फलेशु। तो ये आज हो गया फल का। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे बच्चों इकारांत मति। ये आपके उसमें क्या कहते हैं परीक्षा में इम्पोर्टेंट है। देखिए बच्चों हमने यहाँ पर आपको बताया है कि जो फल है नपुंसक लिंग है, इसके तृतीया में एन लगेगा, लेकिन आप वहीं आ रहे हैं इकारांत पे तो तृतीया में देखिए बच्चों या लगा हुआ, मत्या, और चतुर्थी में आई आई लगा हुआ है, मत्य, तो इसको भी हम लोग समझेंगे। ये बार बार रिवीजन पे फोकस कर लीजिएगा बच्चों, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसको आपको एक बार हम फिर रिवीजन करा देते हैं। फलम फलम फलेन फलाय फलात फलस्य फले फल, हमारे साथ पढ़िए बच्चों। फलम फलम फलेन फलाय फलात फलस्य फले फल, 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 फलम फलम फलेन फलाय फलात फलस्य फले फल। अब यहाँ पर देखिए फले फले द्वितीय में द्विवचन में आ रहे हैं बच्चों, फले फले फलाभ्याम फलाभ्याम फलाभ्याम, फलयोः फलयोः हे फल, फले फले फलाभ्याम फलाभ्याम फलाभ्याम, फलयोः फलयोः हे फल, फले फले फलाभ्याम फलाभ्याम फलाभ्याम, फलयोः फलयोः हे फल। अब हम बहुवचन पे आ गए बच्चों, फलानी फलानी फलैहि फलेभ्यः फलेभ्यः, फलानां फलेषु, फलानी फलानी फलैहि तृतीया बहुवचन, फलेभ्यः फलेभ्यः चतुर्थी पंचमी बहुवचन, फलानां षष्ठी बहुवचन, फलेषु सप्तमी बहुवचन। तो इस तरह से आप इसको अब याद कर लीजिएगा बच्चों। ये रहा आपका सारी विभक्ति, इसको विभक्ति कहा जाएगा, प्रथमा द्वितीय तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी और संबोधन। तो अब आपको मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में फिर इकारांत शब्दों को लेके। आज आपने पढ़ा अकारांत, अब इसी अकारांत और नपुंसक लिंग को आपने पढ़ा है, ये आपकी परीक्षा के पाठ्यक्रम में आपके है बच्चों, तो इसके लिए आप इसी को बार बार रटिएगा और जो आगे हम पढ़ाएंगे उसको रटिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और प्रसन्न रहिए बच्चों। जय हिंद।